हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यूज विद दस्तक 2.0 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही अति आवश्यक इंफॉर्मेशन है, खासकर उन बिहार के लोगों के लिए जो युवा है और कम से कम इंटर स्तरीय एग्जाम पास कर चुके हैं। हम बात करने जा रहे हैं और सारे डिटेल्स सब कुछ बताने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। बिहार के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के सबसे सटीक और सफल योजनाओं के बारे में। अगर आप भी बेरोजगार अपने आप को कहते हैं, अपने आप को बेरोजगार मानते हैं, तो ये वीडियो देखने की आपको बहुत जरूरत है। चलिए बिना समय बर्बाद किए हम बात करते हैं आगे इस वीडियो के कंटेंट के बारे में। इस वीडियो में हम क्या बताएंगे? सबसे पहले अगर बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री का एक 7 निश्चय योजना है और 7 निश्चय योजना के अंतर्गत 2018 में इस बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा एक सफल योजना का शुरुआत किया गया जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। आपने सुना होगा, आप सभी को पता होगा और इस चीज को आप गूगल पे जाके देख सकते हैं। हालांकि आप पिछले बार और बहुत पहले भी अपने बहुत बार फॉर्म भरे होंगे इसके, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि इस योजना का लाभ उठाएं। अगर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और अभी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारा वीडियो पूरा जरूर देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार में काफी रफ्तार से बढ़ रही है। और इस योजना के पीछे मुख्यमंत्री का ये सोच रहा था कि बिहार के जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं वो दूसरे राज्य में यानी प्रदेशों में पलायन ना करे, दूसरे राज्य के इंडस्ट्रियों में जाके काम ना करे, वो खुद यहाँ रोजगार करे। और हम इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री का इस योजना में बहुत सारे लोगों ने इसका लाभ उठाया, बहुत सारे लाभार्थी रहे। तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जान लीजिए, आप बिहार के निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के लाभ उठाने के लिए, इस योजना के लाभार्थी बनने के लिए आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है। हालांकि सबसे पहला दस्तावेज जो है वो आधार कार्ड। आप किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आधार कार्ड के जरिए जो है ये आपको पता होता है। और ये ऐसा इसलिए आधार कार्ड मांगी जाती है क्योंकि बिहार के अंतर्गत जितने भी जिले हैं सारे जिलों में कुछ 200, 250 सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है कि हर जिले में 200 सीट मिलेगी। सीटें हर जिले में डिस्ट्रीब्यूट की गई है और इसके अनुकूल और भी कुछ आरक्षण दी गई है। जैसे युवा उद्यमी योजना, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए 40 सीट का रिजर्वेशन है। अगर आप अति पिछड़ा से ओबीसी से आते हैं उसके लिए 40 सीट का आरक्षण है। अगर आप SC ST से आते हैं उसके लिए भी 40 सीटों का आरक्षण है। आप महिला कैंडिडेट हैं उसके लिए भी 40 सीटों का आरक्षण है। इस प्रकार से लगभग सभी जिलों में 200 सीटें दी जाती है। कोई कोई कैटेगरी में 50 होता है, कोई 55 होता है, कोई 45, कोई 40, कोई 35 होता है। ये लाभार्थियों के फॉर्म के अनुकूल जो है इसका बंटवारा की जाती है। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले डॉक्यूमेंट दस्तावेज के बारे में। आधार कार्ड पहला दस्तावेज। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, टाई अप होना चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे पहले OTP जाएगी आपके पास, तो इसके लिए आधार मोबाइल नंबर लिंक बहुत जरूरी है। दूसरा है आपको जाति आवश्यक है। अगर आप अति पिछड़ा को आरक्षण वाले जाति से बिलोंग करते हैं, EBC हो, OBC हो, BC1 BC2 SC ST हो, तो आपको जाति बनाने की बहुत जरूरत है। जाति के साथ साथ आवासीय आप निवास आपकी जरूरत है। आप कहाँ के निवासी हैं, किस जिले के, किस प्रखंड के, किस पंचायत के, किस गांव के, उसके लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तीसरा आय। आपके घर में मिनिमम मैक्सिमम इनकम कितनी है, 80,000, 60,000, 90,000 सालाना, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं।
इसके बाद मैट्रिक इंटर, कम से कम मैट्रिक ITI इंटर आप अगर पास हैं, आपने किया है, समकक्ष अगर हायर लेवल की एजुकेशन आपके पास है तब भी आप एलिजिबल हैं। कम से कम मैट्रिक और इंटर स्तरीय एग्जामिनेशन जो है पास करना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर बात की जाए तो आगे बैंक अकाउंट और करेंट अकाउंट वगैरह ये सब आपके चयन के बाद आपकी आवश्यकताएं पड़ेगी। आपको ऑनलाइन करना है, ये सारे फॉर्म ऑनलाइन होती है। इसके बाद ऑनलाइन करने के बाद जो है वो रैंडमाइजेशन के तहत जो है वो चयन होता है, रैंडमाइज विधि से चयन होता है, लॉटरी सिस्टम जिसको बोलते हैं। अब वो सिस्टमैटिकली चयन होता है। उसके बाद आपके लिस्ट निकलते हैं, लिस्ट में आपका नाम आएगा। नाम आने के बाद सबसे पहले उद्योग विभाग द्वारा होम वेरिफिकेशन की जाती है। होम वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आपको अपने जिला के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। 15 दिनों का ट्रेनिंग होता है। उस ट्रेनिंग के बदले जो है बिहार सरकार आपको 25,000 रुपया ट्रेनिंग अनुदान स्वरूप प्रोत्साहन राशि देती है। उसके बाद अब ट्रेनिंग होने के बाद आपकी जो है फिर से डिटेल प्रोजेक्ट बनेगा। हालांकि अभी जो है बिहार सरकार के उद्यमी योजना में सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए गए हैं पहले ही, और उस प्रोजेक्ट के अनुसार आपका ट्रेड जो होगा, आपका जिस बिजनेस जिस व्यापार करने के लिए आपके पास रुचि थी, उसमें कौन कौन से मशीन लगेंगे, कितने कितने की राशि की मशीन है, वो सारे चीज जो है अब वो मेंशन किया गया है। तो प्रोजेक्ट बना हुआ है, फिर आपको प्रोजेक्ट बना के देना होता है। ट्रेनिंग के बाद जो है आपकी प्रथम किस्त आती है जिसमें 1.5 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया आपके शेड निर्माण के लिए दी जाती है। मतलब आप जिस खाली जमीन पे आपका अपना जमीन है तो उस पे आप मकान बना के या शेड तैयार कर शेड तैयार करके आप जो इंडस्ट्री खोलेंगे उसके लिए 1.5 लाख का वांटन राशि दी जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए प्राइवेट किसी अन्य जगहों पे आप किराए का मकान पे करते हैं तो उसके लिए भी आपको किराएनामा रेंट एग्रीमेंट बनाना की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरी किस्त जो है उसमें मशीनरी के लिए आती है राशियां, प्रथम किस्त से भी। और लास्ट के जो 1.5-2 लाख रुपए हैं वो आपकी रॉ मटेरियल्स, जब रोजगार करेंगे उसके आइटम्स वगैरह, उसकी सामग्री वगैरह, सामान वगैरह जो है, कच्चा माल वगैरह, उसके लिए जो है वो राशि आती है। तो ये सारी योजनाओं के बारे में बहुत अति आवश्यक इंफॉर्मेशन है। और ये योजना जो है 1 जुलाई से ही भरा रही है और 31 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो अभी तक आपने नहीं भरा है तो प्लीज ऑनलाइन जरूर करें और अपना किस्मत आजमाएं। अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, और इस योजना की शुरुआत करके अपने क्षेत्र में आप भी स्वरोजगार की प्राप्ति करें, साथ ही साथ अपने आसपास पड़ोसियों को थोड़ा छोटा मोटा रोजगार देने का काम करें, जिससे बाहर रहने वाले सारे युवा जो बेरोजगार हैं, जो बाहर पलायन करते हैं, दूसरे फैक्ट्रियों में जाके 10-12 हज़ार के काम करते हैं, 15 हज़ार के काम करते हैं, उनको घर पे ही अपने फैमिली के पास रहने का मौका मिले और रोजगार की प्राप्ति हो। धन्यवाद।